जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दौर पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, चाहे आपकी पिछली ऑनगोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी हो। बस रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिए, क्योंकि यही आपके सफलता तक आपके साथ जाएंगी। तो रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की भर्तियां आप लगातार आनी ही आनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है और 26 में रोजगार का वर्ष बोला जाएगा। उत्तर प्रदेश का 2026 का जो वर्ष होगा वो होगा रोजगार का वर्ष। ज्यादा से ज्यादा बम्पर भर्तियां आएंगी एकदम। तो ये मान के चलिए आपके पास 1.5 साल का समय, जो आपके चुनाव उधर होंगे जाके मार्च अप्रैल के बाद चुनाव होते हैं, तो मान के चलिए आपके पास 15-16 महीने का समय है अपनी एक नौकरी पाने के लिए। तो एक नौकरी की तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। इसका आगाज भी हो चुका है। इसका आगाज हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती से 1352 पद के लिए। पीटी 2025 का रिजल्ट आया, उसके एक हफ्ते या 8 दिन बाद आपके 7,294 पद के लेखपाल का विज्ञापन आ गया। होमगार्ड का विज्ञापन अभी 17 तारीख को समाप्त हुआ है। होमगार्ड में अभी संशोधन चल रहा है, 21 तारीख से संशोधन आपका होना है फॉर्म में। और अभी कांस्टेबल की वैकेंसी लगभग 25,000 कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है। तो बहुत धड़ाधड़ वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ रही है और आती रहेंगी। और ये मान के चलिए कि जितनी भी वैकेंसियां निकल रही हैं, चाहे आपकी कंप्यूटर ग्रेड ए की एसआई की भर्ती हो, आपकी कांस्टेबल की हो, लेखपाल की हो और होमगार्ड की, ये सारी भर्तियां आपकी 2026 में पूरी हो जाएंगी। ये मान के चलिए सब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये जितनी भर्तियां हैं सब पूरी हो जाएंगी। तो ये वर्ष ऐसा वर्ष है कि नौकरियां उसी वर्ष निकली और उसी वर्ष आपको आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। तो बस इस तैयारी के साथ एकदम लगे रहिए, डटे रहिए, खुद को झोंक दीजिए। 1 साल, बस 1 साल में आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो उसी क्रम में होमगार्ड, यूपी जीके, पूरी होमगार्ड में जीके जीए सारी, जिसमें यूपी जीके का अहम रोल होगा। बेसिक से क्वेश्चन होमगार्ड में आएंगे। तो होमगार्ड के लिए, एसआई के लिए हम लोग कह सकते हैं, और जो भी लेखपाल की वैकेंसी आई, लेखपाल में 20 नंबर का आपका जो आपका यूपी जीके का पोर्शन है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए सेक्शन है। इस सारे सेक्शन में यूपी जीके एक अहम रोल अदा करेगी। तो आज से आपके लिए रोजगार दोपहर में 2 बजे आपके लिए यूपी जीके की एक क्लास ला रहा है। डेली आपको कोशिश की जाएगी कि एक 8 से 10 मिनट का एक आपको क्लास मिल जाए, जिससे आपको यूपी जीके पूरी कवर हो जाए, सारे एग्जाम्स के लिए कवर हो जाए। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए और शाम को जो 6:15 पे एक आगाज सीरीज चल रही है एबीएस की, उससे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको आधे घंटे पहले ही मिल जाए। क्योंकि अगर शाम को 6:15 का वीडियो तो 5:45 में नोटिफिकेशन, और अगर 2 बजे का इधर पड़ेगा तो आपको 1:30 बजे का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप तुरंत अपने वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूपी जीके का सेक्शन हो जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से। गणेश भगवान का नाम लेके श्री गणेशाय नमः आपके लिए यूपी जीके का टॉपिक शुरू किया जा रहा है। यूपी जीके के अहम जो आपके प्रश्न है, बहुत बेसिक से प्रश्न है, और बेसिक से लेके अपर लेवल जितने भी प्रश्न यूपी जीके के होंगे आपके लिए इस वीडियो में डेली आपको दोपहर में 2 बजे यूपी जीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा भी ना होने पाए, तो आइए देखते हैं। बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश, एक सामान्य परिचय की हम लोग पहले बात करते हैं। उत्तर प्रदेश 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1836 में उत्तर प्रदेश को बोला गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं फिर अवध बोला गया। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला गया। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत बोला गया। ठीक है, तो ये सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला सन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को किस सन में उसको संज्ञा दी गई, 1937 में दी गई। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश कब स्थापना दिवस कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना कह सकते हैं कब हुई। तो सबसे पहली बार 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश बना, और कह सकते हैं कि जो पहली बार उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया वो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। जो उत्तर प्रदेश दिवस हम मनाया जा रहा है वो 24 जनवरी को, प्रत्येक 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। और कब से मनाया जा रहा है, 2018 से मनाया है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2018 से, और कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब राजधानी पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब क्या क्या रही। 1836 में आगरा रही, 1858 में प्रयागराज रही, 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से बनी, और फिर 1935 में पूर्णतः लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया। फिर आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हर एक क्वेश्चन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं, तो कहते हैं कानपुर को। सांस्कृतिक कला राजधानी किसको बोला जाता है, तो लखनऊ को। आध्यात्मिक राजधानी बनारस यानी वाराणसी को बोला जाता है, या कह सकते हैं देवों का जिला बनारस। ठीक है,
तो आध्यात्मिक राजधानी बनारस। और राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ राज्य का पुनर्गठन। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पहला राजकीय भाषा, जो पहली उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी, वो कब घोषित हुई? तो अक्टूबर 1947 में। और सभी कार्यालयों में कब लागू हुई? तो 1968 में। उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालयों में कब लागू हुई? तो 1968 में लागू हुई। अब हम लोग दूसरी राजकीय भाषा पे आते हैं। जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? वो है उर्दू। ठीक है, पहली राजकीय भाषा हिंदी, कब उसको दर्जा मिला हिंदी को? तो अक्टूबर 1947। और कार्यालयों में कब आई? तो 1968 से आई। जो दूसरी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की है वो कब बनी? तो 1989 में। कौन सी राजकीय भाषा है? उर्दू है राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है दो, पहली हिंदी, दूसरी आपकी उर्दू। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग राजकीय पशु, बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च कह सकते हैं, राजकीय वृक्ष मोर, राजकीय पुष्प पलाश 2011 से, और राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह 2 मछली जिसमें और तीर धनुष, ये 1938 से ये स्वीकृत हुआ है राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और ये लिए कहाँ कैसे गया है? जो उत्तर प्रदेश में जो रूमी दरवाजा है वहां से कुछ इसके अंश लिए गए हैं। और जो राजकीय मछली है वो चीतल है उत्तर प्रदेश की। और जो सबसे उत्तरी जिला कह सकते हैं वो है सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया है। और जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश मान लीजिए कुछ ऐसे अगर बना है, तो ये जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो है 650 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूता है? तो वह नेपाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश छूता है। और वो कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश को उसकी तरफ से घेरते हैं? तो राज्य हैं 8 राज्य हैं, कुल संख्या भी पूछी जाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की भी संख्या पूछी जाती है, कितने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से उत्तर प्रदेश लगा है? तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा, देश का नाम नेपाल। राज्यों की बात की जाती है, कितने राज्यों की सीमाओं से लगा उत्तर प्रदेश है? तो संख्या में 8। और राज्यों की बात करें तो एचपी मतलब हिमाचल, यूपी उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। और कौन एक यूनियन टेरिटरी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश? वो है एक इकलौता दिल्ली। दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज से आपके लिए यूपी जीके का पोर्शन, यूपी जीके के लिए आपको शुरू किया जाता है। डेली आपको दोपहर में 2 बजे इसका एक वीडियो मिलेगा, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देखने में कहीं ना कहीं बोरियत होती है। इसलिए मटेरियल देखिए बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए। तो छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे और उसको लिखते भी चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको सब एकदम रिवाइज हो जाएगा, रट जाएगा। ठीक है, और जो पहली बार हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं पहली बार, उन सभी से यही कहना है कि बस अपने फोकस, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया था ऐसे करके, बस उसी तरह से आप लगिए, बस एक अपनी पोस्ट देखिए, बस उसी पे आप लगे रहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस जो हमारे नए साथी तैयार हो गए हैं, एकदम तैयारी करने में लग गए हैं, तो बस इसी कह सकते रास्ते पे चलिए और लगातार रेगुलर रूप से पेशेंस बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। आपको पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, पहली बार और फर्स्ट टाइम में ही मिल रहा है, पहली बार तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम में आपके लिए मौका है कि आप अगर लगातार बहुत अच्छे से इस तैयारी कर लेंगे तो आपको 12 से 15 महीने में आपके हाथ में एक जॉब आपकी आई हुई होगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग लगे रहिए जब तक आपकी एक सीट आपको न मिल जाए। ठीक है, तो आपको डेली अब 2 बजे आपको यूपी जीके, जो कि होमगार्ड और लेखपाल के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रामबाण होगी आपके लिए, और सभी एग्जाम के लिए वैसे तो जरूरी है, लेकिन होमगार्ड और लेखपाल की तो रामबाण साबित होगी। और शाम को 6:15 बजे आपको ईवीएस का जो आगाज सीरीज चल रही तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जुड़े रहें, सभी लोग देखते रहें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें, और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।